बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। मैं गुरुदेव कुमार, जिला सहरसा, बिहार का रहने वाला हूँ। एक बार मेरे गांव में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का 3 दिवसीय सत्संग एवं भजन संकीर्तन का कार्यक्रम हुआ। इसमें श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों ने बताया कि ब्रह्मज्ञान का मतलब ईश्वर को देखना होता है। कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर का जिज्ञासु है, ब्रह्मज्ञान द्वारा ईश्वर का अपने अंतर में ही दर्शन कर सकता है। यह सुनकर मैंने वहां उपस्थित संतों के सामने ईश्वर को देखने की जिज्ञासा व्यक्त की। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 1 नवंबर को ज्ञान दीक्षा देने की घोषणा की गई, जिसमें मैंने भी श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्मज्ञान को प्राप्त किया। अपने ही अंदर ईश्वर के दिव्य प्रकाश का स्पष्ट अनुभव किया। ज्ञान मिलने के पश्चात गुरु आज्ञा अनुसार साधना सुमिरन करते हुए समय गुजरने लगा। गुरु महाराज जी की कृपा से मेरी गलत आदत अपने आप ही छूटती गई। मैं अंदर से परिवर्तित होता गया। मेरा जीवन पहले से बहुत शांत और अच्छा बीतने लगा। मैं रोजाना सबसे पहले अपने पिताजी को, जो कि एक शिक्षक हैं, उनको मोटरसाइकिल से स्कूल छोड़कर आता। फिर एक रेडियो टीवी की दुकान पर मैकेनिक का काम सीखता था। दुकानदार का नाम फारूक खान था। उसने दुकान की देखभाल के लिए शबीर मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति को रखा था। वह 24 घंटे वहीं रहता था, इसलिए उससे मेरी अच्छी जान पहचान ही हो गई थी। 11 नवंबर 2003 को मेरे साथ एक घटना घटी। शबीर ने मुझसे अपने गांव चलने को कहा। उसने कहा कि रमजान का महीना है और उसे अपने घर पैसे पहुंचाने हैं। इसलिए मैं शबीर को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसके गांव ले जाने को तैयार हो गया। मुझे भी वहां एक दुकानदार को कुछ पैसे देने थे। मैंने सोचा साथ ही अपना यह काम भी कर लूँगा, इसलिए मैंने पैसे लिए और अगले ही दिन उसे साथ लेकर उसके गांव की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसने मुझसे गलत रास्ता बताया और अपने गांव ना ले जाकर किसी दूसरे ही गांव में एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति महेंद्र शर्मा के पास ले गया। वहां उसके साथ 4 और साथी थे। सबके हाथों में बंदूकें थीं। उन्होंने मुझे अपने कब्जे में ले लिया। तब मुझे समझ आया कि मैं अपहरणकर्ताओं की गिरफ्त में फंस चुका हूँ। शबीर ने मेरी मोटरसाइकिल की डिग्गी से सारे रुपए निकाल लिए और फिर मुझे उन शस्त्रधारियों के हाथ बेचकर वहाँ से 9-2-11 हो गया। उसके बाद उनमें से 2 शस्त्रधारी, जिनमें से एक का नाम सोनू शर्मा और दूसरे का नाम मुकेश शर्मा था, मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर दूसरे गांव ले गए। उस गांव में सोनू शर्मा ने मुझे रात भर अपने घर के उस कमरे में रखा जहां उसकी भैंस बंधी हुई थी। वह पूरी रात मुझे डराता धमकाता रहा और मुझसे पूछता रहा कि बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन कमाता है, कितना बैंक बैलेंस है, बाप क्या काम करता है, तुम्हें छुड़ाने के लिए वे कितने पैसे दे सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उन तक तुम्हारी लाश पहुंचेगी। लेकिन जैसे ही सोनू शर्मा के पिता को यह सब पता चला तो उन्होंने उसका विरोध किया और कहा कि वह जो काम कर रहा है यह ठीक नहीं है। सोनू ने अपने पिता को धमका दिया और कहा कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और सुबह होने से पहले ही करीब 4 बजे वह मुझे वहां से किसी दूसरे गांव ले गया।
सारी तहकीकात के बाद उन्हें पता चल गया कि मुझसे उन्हें कुछ अधिक पैसा नहीं मिल पाएगा। उन्हें यह डर भी था कि कहीं मैं छूटकर पुलिस को उनके बारे में सब कुछ न बता दूं। इसलिए उन्होंने मुझे जान से मार देने की योजना बनाई। उसी योजना के तहत 12 नवंबर को सोनू शर्मा और उसके 4 साथी मुझे घोड़े पर बिठाकर 2 नदियों को पार कराकर एक सुनसान जगह पर ले गए। वह जगह नदी के किनारे थी। फिर सोनू ने मुझे नदी में स्नान करने को कहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सोनू ने मुझसे पूछा क्या तुम्हें तैरना आता है? मैं बोला हाँ तैरना आता है। सोनू बोला फिर रुको, तुम्हें नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बातों में षड्यंत्र स्पष्ट दिख रहा था। मुझे उसकी चाल समझ आ गई कि वह मुझे नदी में डुबोकर मार देना चाहता था। पर जैसे ही उसे यह पता चला कि मुझे तैरना आता है तो उसने मुझे नदी में उतरने से मना कर दिया। मैं बहुत घबरा गया। मुझे चारों तरफ मौत ही नज़र आ रही थी। तभी मुझे गुरु महाराज जी का ध्यान आया और मैंने सुमिरन करना शुरू कर दिया। उनमें से 2 ने नदी में स्नान किया और 2 मुझ पर नज़र रखने के लिए बाहर तैनात रहे। नहाने के बाद सोनू ने मुझे मारने के लिए बंदूक में एक गोली डाली। तभी उसकी गोली पानी में गिर गई। हालांकि पानी बहुत कम था फिर भी गोली नहीं मिली। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि उन चारों बंदूकधारियों में से किसी के पास और कोई गोली नहीं निकली। उन्होंने अपनी जेबों में हाथ मारा, जुराबे, बैग आदि टटोल लिए, लेकिन एक भी गोली नहीं मिली। उस समय मैंने गुरु महाराज जी की कृपा को स्पष्ट महसूस किया। जब ऐसे बात नहीं बनी तो उन्होंने एक और चाल चली। मुझे ज़बरदस्ती सिगरेट पिलाना शुरू कर दिया। यह सिगरेट पिलाने का क्रम हर 5 मिनट बाद चलता रहा। उन्होंने मुझे तकरीबन 70 सिगरेट और 2 चिल्लम गांजा पिलाया, जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। पूरे दिन मैं बेहोश पड़ा रहा। जब मेरी आंखें खुली तो रात होने वाली थी। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। सोनू ने जैसे ही देखा कि मुझे होश आ गया है तो उसने मुझे फिर से सिगरेट पिलाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती की। पर इस बार मैंने सिगरेट पीने से साफ इनकार कर दिया। अपने दांत कसकर भींच लिए। उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा। मेरे मुख और हाथों को कई जगह से सिगरेट से भी जलाया, पर मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी। ना जाने मुझ में यह शक्ति कहाँ से आ गई थी। अवश्य ही गुरु महाराज जी मेरा साथ दे रहे थे। फिर सोनू ने हारकर मुझे धमकी दी। उसने कहा ठीक है, तुझे देख लेंगे। फिर चारों ने आपस में कुछ बातें की और थोड़ी देर बाद सोनू अपने 2 साथियों को मेरे पास छोड़कर खुद एक और साथी के साथ कहीं चला गया। उस समय मेरे मन में केवल 2 ही बातें थीं, एक मौत और दूसरे गुरु महाराज जी। मैं बंधे हुए हाथ पैरों में ही साधना में बैठ गया। साधना में बैठते ही मुझे अनुभव हुआ कि चारों ओर रंग बिरंगा प्रकाश फैला हुआ है। उसमें महाराज जी गेरुआ रंग का चोला पहने मुस्कुराते हुए खड़े हैं। उनके पीछे प्रकाश का चक्र घूम रहा था। तब मैंने प्रार्थना की, गुरु महाराज जी मुझे बचा लीजिए। मुझे आपके सिवा और कोई नहीं बचा सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है। यह लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे चारों ओर मौत ही मौत नजर आ रही है। महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर वे उस दिव्य रंग बिरंगे प्रकाश के अंदर अदृश्य हो गए। भीतर चारों तरफ उस प्रकाश को देखकर मैंने सोचा,
जरा आंखें खोलकर देखूं कि बाहर भी क्या ऐसा ही प्रकाश है, लेकिन वह अंतर का प्रकाश बाहर कैसे दिखाई देता। बाहर तो अंधेरा था। फिर मैं महाराज जी को याद करते करते सो गया। जब मैं सोया हुआ था तो उस दौरान मुझे बहुत खटपट सुनाई दी। अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी, पर भय के कारण मैंने आंखें नहीं खोली। सुबह मेरे जागने पर सोनू ने मुझसे कड़ी आवाज में पूछा, ओए यह तेरे गले में डाला हुआ लॉकेट किसका है? मैंने कहा, मेरे गुरु महाराज जी का। वह बोला, बच गया तू। कल रात इसकी वजह से हमने तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की बहुत कोशिश की, परंतु जैसे ही हम तेरे समीप आए तो तेरे गले में डले इस लॉकेट में से इतना प्रकाश निकला कि हमारी आंखें रात के अंधेरे में भी चौंधिया गई। दूसरे अपराधी ने भी कहा, हाँ, कल रात के अंधेरे में इसमें से बहुत प्रकाश निकल रहा था। तब मैंने उन सभी को सत्संग सुनाया, लेकिन उनको मेरी बातें समझ नहीं आई। यहाँ मेरे साथ यह घटना घटी, उधर घर वाले परेशान थे। उनके पास इन लोगों के बार बार टेलीफोन जा रहे थे कि अगर अपने बेटे को सही सलामत वापस चाहते हो तो हमें 5 लाख रुपए दे दो, यदि पुलिस को बताया तो बेटे से हाथ धो बैठोगे। पुलिस की व्यवस्था कैसी है यह तो जग जाहिर है, इसलिए घर वालों ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं लिखवाई। घर वाले सब तरह से निराश थे। हारकर वे हिंदुस्तान अखबार वालों के पास गए, जिन्होंने अपने अखबार में मेरे अपहरण की खबर छाप दी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जिस दिन गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए थे, उस दिन मैंने महाराज जी से प्रार्थना की थी कि महाराज जी, मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे, आप उन्हें हौसला दें कि वे घबराए नहीं। कृपा कर उन्हें बता दें कि आप हर क्षण मेरे अंग संग हैं। आपके होते हुए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाद में मुझे पता चला कि गुरु महाराज जी ने मेरे पिताजी को भी दर्शन दिए थे और कहा था कि घबराओ मत, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने उसका अपहरण किया है उसमें से ही कोई उसका दोस्त बनकर घर तक पहुंचा देगा। 16 नवंबर की सुबह को मुझे सोनू शर्मा अपने 2 साथियों के साथ कोयला गांव में सोमेश शर्मा के पास ले गया। सोमेश शर्मा किन्हीं कारणों से मिलिट्री छोड़कर अपराधी बन गया था। उसके पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा था। सोनू शर्मा ने हमारे खाने की व्यवस्था की। मैं सुमिरन करने के पश्चात खाना शुरू करने वाला ही था कि मेरा हाथ ऊपर ही उठा। अचानक मुझे वह बात याद आई जो न देते समय बताई गई थी। ज्ञान देते समय बताई गई थी कि खाना खाने से पहले सुमिरन करके ही खाना। यदि खाने में कोई हानिकारक तत्व मिला भी होगा तो उसका असर नष्ट हो जाएगा या आप खा ही नहीं पाओगे। इसलिए मैंने फौरन खाना खाने से मना कर दिया। मेरे खाना खाने से मना करते ही सोनू घबरा गया और बोल पड़ा, तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें जहर मिला हुआ है? मैंने कहा कि मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि इसमें जहर मिला हुआ है। हम दोनों के बीच की बात सोमेश शर्मा सुन रहा था। उसने सोनू को बहुत फटकारा और कहा कि अगर तुझे यही करना था तो मेरे पास क्यों आया? चल भाग जा यहाँ से। सोनू शर्मा को सोमेश की बात बहुत बुरी लगी। वह चला गया और सोमेश के विरोधी दल से मिल गया। यह बात जब सोमेश शर्मा को मालूम हुई कि सोनू उससे बदला लेना चाहता है तो उसने मुझसे कहा, तुम बिल्कुल मत घबराओ। सोनू की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, उससे निपट कर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा।
दिन बीतते गए। 21 नवंबर को उसने मुझे सही सलामत घर पहुंचा दिया। गुरु महाराज जी की कृपा और छत्र छाया में मैं आज पूर्ण रूप से सुखी हूँ और अब यही चाह है कि हर वह व्यक्ति जो परमात्मा से दूर है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर परमात्मा की कृपा को प्राप्त करे। अब तो अपना जीवन भी इसी सत्य के प्रचार में बिताने की इच्छा है। साधकों, यह घटना बिल्कुल सत्य है। जय श्री राम।